मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोग मॉल कंसेप्ट के अंदर रिलेटिव एंड वेपर डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। डेंसिटी का पूरा कंसेप्ट जो था उस चीज के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाई की थी। आज की क्लास में हम बिल्कुल से एक नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है। वो है इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। शॉर्ट में लिखेंगे इसको EF इंपेरिकल फॉर्मूला को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का शॉर्ट में लिखेंगे MF। ठीक है, क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके ऊपर जाएं उससे पहले हम लोग को यह समझना जरूरी है कि फॉर्मूला क्या होता है। केमिस्ट्री में हमारे पास जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे देखिए कि बात करें, जैसे केमिकल फॉर्मूला किस चीज क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर के बना है, बराबर है कि नहीं। क्या जो तुम्हारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि वो फॉर्म उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनसे वो मिलकर के बना है। जैसे कि अगर बेटा मैं बात करूं H2O की, क्या करूं H2O की, तो H2O तुम्हारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कंपाउंड है, वो किन से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन यहां पर वो एलिमेंट है जिनसे मिलकर के वो बना, ऑक्सीजन वो एलिमेंट है जिससे मिलकर के तुम्हारे पास वो बना है, समझे कि नहीं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों वो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर के H2O मॉलिक्यूल, मतलब ये फॉर्मूला, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया कि नहीं। तो ये तो होता है केमिकल सबसे पहले फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। तो देखिए, जैसे आप अगर सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो बेटा जो H2O एक मॉलिक्यूल है, H2O का एक मॉलिक्यूल है, या फिर मैं एक और एक मॉलिक्यूल लेता हूं, मान लो एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, बराबर है कि नहीं। तो ये जो ग्लूकोज है ये किस किस से मिलकर के बना, 6 कार्बन से, 12 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन 6, बराबर है कि नहीं। ये क्या है, उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि वो तुम्हारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिल करके बना है। और ये आगे में जो नंबर है यहाँ पर 6, 12 और ये 6, ये क्या है, ये उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का नंबर है, बराबर है कि नहीं। कि एक अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें 6 कार्बन एटम है, अगर हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन एटम है, बराबर है कि नहीं। ये तुम्हारे पास उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं इंपेरिकल फॉर्मूले की, क्या अगर मैं बात करूं, अब यह है तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है कि तुम्हारे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो तुम्हारे पास किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में या फिर कंपाउंड में एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कौन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि H2O है, H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये एग्जैक्ट नंबर है, बराबर है कि नहीं। तो ये क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ग्लूकोज का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें एग्जैक्ट नंबर लिखा हुआ है, समझ में आ गया नहीं। तो एग्जैक्ट नंबर को कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर मैं बात करूं इंपेरिकल फॉर्मूला की, तो बेटा यहां पर मैं ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखूं तो 6:12:6, इस रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बराबर है कि नहीं। तो ये जो रेशियो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करोगे, 6 कॉमन ले लो, तो कैसे 1:2
2:1। मतलब इस ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है उसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो वो मैं क्या लिखूंगा, 6CH2O। समझे कि नहीं? ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला था उसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख दिया, 6 कॉमन ले लिया, वो तुम्हारे पास इंटीजर जो कॉमन आ रहा है उसको मैंने कॉमन लेने के बाद अंदर में जो इससे इसके ये जो फॉर्मूला बचा अंदर में वो क्या है, CH2O। इससे छोटा और हो सकता है क्या? नहीं। तो तुम्हारे पास ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्या ये तुम्हारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म जिसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं? तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोनों? तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा, जो तुम्हारे पास वो तुम्हारे पास किस क्या होता है, जो सिंपलेस्ट रेशियो जिसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। समझ में आएगी नहीं? वो होता है कौन, इंपेरिकल फॉर्मूला EF। ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उस चीज को कौन रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक काम करो, सबसे पहले तो साइड में एक डेफिनेशन लिख लो। इन एग्जांपल्स को हम फिर से कर लेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, it represents the exact number of atoms present in a compound। किसी कंपाउंड के अंदर कौन से तुम्हारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं प्रेजेंट, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या लिखोगे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये तुम्हारे जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो लिख लो, इट रिप्रेजेंट्स it is the simplest ratio of atoms of elements present in a compound। किसी एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि पहला एग्जाम्पल ग्लूकोज का ही लेते हैं, C6H12O6। तो यहां पर ये क्या है कि तुम्हारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। बराबर है कि नहीं? ये क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स है। समझे कि नहीं? अब बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 6 को मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपलेस्ट रेशियो में अगर मेरे को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 6:12:6 है। 6 कॉमन आ सकता है तो 1:2:1। इससे सिंपलेस्ट रेशियो नहीं हो सकता। मतलब जो इसका सिंपलेस्ट ये जो है CH2O, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंपेरिकल फॉर्मूला। समझे कि नहीं? बोलो। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला, इन दोनों को हम आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं,
तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, वेयर यहां पर ये जो n है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n है तुम्हारे पास एक इंटीजर वैल्यू। n क्या है, एक इंटीजर है। अब इस n को निकालोगे कैसे, यहां पर हमने 6 कैसे निकाला, देखो इसके लिए तुम्हारे पास n का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। n कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। n जो है वो कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। कैसे, जैसे देखिए ग्लूकोज के लिए अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझ में आया कि नहीं। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का अगर मास की बात करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, मतलब या फिर मॉलिक्यूलर वेट, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास वो कितना आएगा, 6 इंटू 12, काम करते हैं ऊपर में करते हैं, हो सकता है इधर में दिखाई नहीं दे रहा हो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास MFM वो कितना हो जाएगा बेटा, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा 96, इसको ऐड करो ये आएगा तुम्हारे पास 180। तो ये क्या आया मेरे पास, ग्लूकोज का जो C6H12O6 है उसका मॉलिक्यूलर मास, और उसी को हमने बोल दिया क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। ठीक है, इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो कौन है, ये रहा CH2O, यही है इंपेरिकल फॉर्मूला। इस इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालो, तो इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मास है उसको हम क्या बोलेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और वो कितना आएगा, इस इंपेरिकल फॉर्मूले में एक कार्बन है, कार्बन का मास 12 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन 1 प्लस 1 इंटू 16, ऐड करो देखो 16 प्लस 2 18 प्लस 12 कितना 30। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 180 अपॉन 30 कितना आएगा 6। तो देखो तुम्हारे पास n जो है वो कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास C2H4 या C2H4, ये तुम्हारे पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, बताओ इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मान लीजिए काम करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। C2H4 तुमको क्या करना है, इनके इंपेरिकल फॉर्मूले EF, मैं तुमको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला और n का वैल्यू ये तुम लोग कैलकुलेट करो साथ साथ में मेरे। जैसे देखिए C2H4 है, दूसरा है तुम्हारे पास मान लो H2O2, थर्ड है बेटा तुम्हारे पास C4H10, फोर्थ है बेटा तुम्हारे पास CH3COOH एसिटिक एसिड, फिफ्थ है बेटा तुम्हारे पास C12H22O11, इसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज। देन बेटा सिक्स्थ है तुम्हारे पास FeSO4, सेवंथ है बेटा तुम्हारे पास CaO3,
CO3, ठीक है। ये कुछ मैंने फॉर्मूलेज दिए हैं जिनके तुमको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली दिया है। अभी के लिए तुमको क्या करना है, सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, उससे इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे ये देखना है। तो देखिए, तो क्या करना है तुम्हारे पास, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला अगर हमको निकालना है तो क्या करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर एक्सप्रेस कर दो, तो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाएगा। पहले वाला क्या है तुम्हारे पास, C2H4, वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन है, किस रेशियो में प्रेजेंट है, 2:4। इससे सिंपल रेशियो हो सकता है क्या, बिल्कुल, 2 से डिवाइड कर दो, 1:2 आया ना, मतलब यहां से 2 कॉमन आ सकता है, क्या 2 टाइम्स CH2। तो ये जो फॉर्मूला बना ये क्या हो गया, इससे छोटा और रेशियो हो सकता है क्या, सिंपलेस्ट होल नंबर्स का रेशियो, ये भी ध्यान में रखना, होल नंबर्स का रेशियो, इंटीजर्स का चाहिए, ठीक है। तो इससे छोटा हो सकता है क्या, नहीं। तो ये जो तुम्हारे पास इसका छोटा फॉर्म आया, यही क्या होगा उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो C2H4 का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो क्या हो गया, CH2, समझे कि नहीं। और यहां पर जो N है इंटीजर, वो कौन है, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला जो है कितने टाइम्स करो, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा 2। तो यहां पर N का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है। H2O2 की बात करूं बेटा, H2O2, H2O2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका जो रेशियो है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, 2:2। इनसे सिंपलेस्ट रेशियो देखो, सबसे सिंपल रेशियो वो क्या होगा, 1:1, 2 से डिवाइड हो सकता है, सिंपल इंटीजर्स का रेशियो आ रहा है, मतलब क्या 2 को मैं कॉमन ले लूं, ये HO, तो ये HO जो है ये क्या हो गया उसका इंपेरिकल फॉर्मूला, और ये जो 2 है ये क्या आ गया N। तो यहां पर इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, HO, और ये N का वैल्यू 2, समझे कि नहीं। अगला देखो, थर्ड है तुम्हारे पास बेटा C4H10। C4H10 में कौन कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 10। इनका रेशियो देखो, पहले 2 से डिवाइड करो, 2:5। इससे सिंपलेस्ट रेशियो कोई और इंटीजर्स में कोई हो सकता है सर, ये बोलेगा ये सर 1:2.5, ये नहीं, ऐसा नहीं लेना है, समझे कि नहीं। सिंपल इंटीजर्स का रेशियो तो वो कितना है, 2:5 का रेशियो, मतलब मैं अगर 2 से डिवाइड किया, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स C2H5, बराबर है कि नहीं। तो ये C4H10 अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो C2H5 क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये तुम्हारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया, C2H5। फिर से N का वैल्यू कितना है, 2, बराबर है कि नहीं। अब आगे देखो, फोर्थ वाला वो क्या है तुम्हारे पास, CH3COOH, इधर से मिटा दूं, अगला कौन सा है, CH3COOH। CH3COOH में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने बेटा, 1 और 2, हाइड्रोजन कितने, 3 और 1, 4, ऑक्सीजन कितने, 2। इनसे कोई सिंपल रेशियो हो सकता है क्या, बिल्कुल, 2:4 है, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, 1:2, 1 से छोटा कोई इंटीजर पॉसिबल है, नहीं, मतलब इससे छोटा और कोई पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारे पास 2 से डिवाइड करना पड़ा, मतलब 2 टाइम्स CH2O, हाइड्रोजन कितना, 2 ही है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला, और N का वैल्यू 2, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास इंपेरिकल। देन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, C12H22
O11, इसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं। इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस रेशियो में प्रेजेंट है? कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 है। इनसे सिंपल कोई और रेशियो हो सकता है? नहीं। समझे कि नहीं? यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो में। बराबर है कि? कोई बोलेगा सर 11 से डिवाइड कर दो, तो 12/11 आएगा, जो कि फ्रैक्शन में हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए? इंटीजर। तो ये तुम्हारे पास क्या है? ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में है। इसका मतलब ये तुम्हारे पास 1 इंटू, हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? C12H22O11। बराबर है कि नहीं? इसका मतलब कि सुक्रोज के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम है। तो तुम्हारे पास इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? C12H22O11, और इसका N का वैल्यू 1। बराबर है कि नहीं? बोलो। फिर देखो अगला, FeSO4। हाँ या ना? अगला है हमारे पास बेटा FeSO4। FeSO4 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? Fe है, सल्फर, सल्फर है और ऑक्सीजन है। Fe, सल्फर और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है? आयरन कितना? 1, सल्फर भी कितना? 1, ऑक्सीजन कितने? 4। इनसे सिंपल रेशियो हो सकता है क्या? नहीं। ऑलरेडी 1 का रेशियो आ चुका है। हाँ है ना? तो तुम्हारे पास इसका अगर इससे सिंपल रेशियो अगर नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी वही है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है। तो तुम्हारे पास इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या है? FeSO4 और N का वैल्यू 1। सेम टू सेम देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के लिए यहां पर भी एलिमेंट्स का रेशियो क्या है? सिंपल। ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में दिया है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहाँ पर जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो भी क्या है? सेम है, CaCO3 और N का वैल्यू 1। एक काम करो, एक और एग्जांपल लिख लो। वो है तुम्हारे पास बेटा N2H4। एक और है कौन? N2H4। तो इसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे बेटा? N2H4 है। क्या है? N2H4। तो सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, किस रेशियो में प्रेजेंट है? 2:4। सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है क्या? इससे पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। कौन सा? 1:2। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करना पड़ा? 2 से डिवाइड, मतलब 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2NH2। तो ये क्या हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? NH2 और N का वैल्यू 2। बराबर है कि नहीं? एक और लास्ट, ग्लूकोज को, ग्लूकोज को भी ले ही लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है? 6:12:6। इनसे सिंपलेस्ट रेशियो कोई पॉसिबल है क्या? 6 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 6 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 1:2:1। तो तुम्हारे पास जो इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा तो वो क्या आ जाएगा? CH2O, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो देखो CH2O ये क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला। और N का वैल्यू ग्लूकोज के लिए 6। समझे कि नहीं? देखो इत्तेफाक की बात है कि
ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का देखो दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है कि नहीं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट है। हाँ है ना। चलिए एक और देखते हैं। 10 तो होना चाहिए, 10 नंबर अच्छा होता, 9 अच्छा नहीं होता। 10वां है तुम्हारे पास बेटा C6H6 बेंजीन। कौन सा जीन? बेंजीन। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कितने? 6। हाइड्रोजन कितने? 6। इनका सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 का। हाँ है ना। कितना रेशियो? 1:1 का। तो तुम्हारे पास इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या लिखोगे? 6 टाइम्स CH। बोलो जी। तो तुम्हारे पास इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया? CH और N का वैल्यू 6। ठीक है। तो तुमको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए तो डायरेक्टली इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है ये तो कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसका जो मास था उसको हमने क्या बोला? इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था इसके मास को हमने क्या बोला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। समझे कि नहीं? इंपेरिकल फॉर्मूला के मास को, सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मास था उसको बोला इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मास को बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। ठीक है। चलिए अब अगर तुमको क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करते हैं, चलिए काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ बच्चों, डाउट ये आता है कि क्वेश्चन दिमाग में हम पढ़ क्यों रहे हैं इंपेरिकल फॉर्मूला? ये हमको जरूरत क्या है पढ़ने की? हमारे क्या काम आने वाला है केमिस्ट्री में? बेटा जब भी कोई नया कंपाउंड डिस्कवर होता है, क्या लेबोरेटरी में जब भी कोई नया कंपाउंड डिस्कवर होता है तो हम इससे पहले उसके अंदर उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनका पता किया जाता है। समझ में आएगा नहीं? क्या कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कितने हैं, उनका परसेंटेज कितना है। परसेंटेज कंपोजिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बराबर है कि नहीं? उन परसेंटेज कंपोजिशंस की हेल्प से हम लोग यहाँ पर उनसे, यहाँ पर क्या है कि परसेंटेज कंपोजिशन का एग्जैक्ट उल्टा है। यहाँ पहले क्या होता था कि कंपाउंड दिया उससे परसेंटेज कंपोजिशन निकालते थे। ठीक है। अब यहाँ पर हमको एग्जैक्टली उल्टा देखने को मिलेगा कि परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहता है और उससे हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला, मतलब कंपाउंड जो हमने लेबोरेटरी में नया कंपाउंड जो डिस्कवर किया उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, इस चीज के लिए हमको यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। ठीक है। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। अब हालांकि ये चीज नहीं आती है जेई के अंदर, हमारे ये सब चीजें काम नहीं आएगी जेई में। हमारे लिए जेई नीट के अंदर हमारे लिए क्वेश्चंस काम आएंगे। क्वेश्चंस को कैसे करना है वो समझिए। if empirical formula if empirical formula of acetylene and benzene are CH, दोनों बेंजीन और एसिटिलीन ये दोनों का क्या दिया है तुमको? एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है। देयर मॉलिक्यूलर मास आर 26 and 78 respectively. Calculate their molecular formula. क्वेश्चन में क्या दिया है? अगर दो तुम्हारे पास कौन से कंपाउंड है, वो बोला एसिटिलीन और बेंजीन दो कंपाउंड है, उनका इंपेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन में दे दिया। क्या है वो? है CH, कार्बन और हाइड्रोजन। सिंपल, उसने क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला। फिर बोला कि उनका मॉलिक्यूलर मास, मतलब उनका जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है, जो एक्चुअल एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसका मास दिया है। वो कितना है? मॉलिक्यूलर मास आर 26 and 78 रेस्पेक्टिवली, मतलब
26 किसका? एसिटिलीन। 78 किसका? बेंजीन का। समझे कि नहीं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, फटाफट करो। कर लिया? चलिए हम सॉल्व करते हैं। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो किसके बराबर था? थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था, वो क्या लिखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF इक्वल्स टू N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। बराबर है कि नहीं? और इम्पेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है वो कितना? CH। लेकिन हमको N ही नहीं पता। क्या नहीं पता? हमको N नहीं पता। N हम कैसे निकालते हैं? बताया था थोड़ी देर पहले। वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास अपॉन इम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। समझे कि नहीं? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। पहले 4 एसिटिलीन एक एक करके निकालें। तो एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर मास तो दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है? 26। और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है? CH। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला CH है तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास वो कितना आएगा बेटा? 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 1, वो कितना आ गया? 13। बराबर है कि नहीं? तो एसिटिलीन के लिए N का वैल्यू कितना आएगा? उसका इंपेरिकल फॉर्मूला सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना? 26 अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज 13, वो कितने आ गए? 2। बराबर है कि नहीं? मतलब कि यहां पर एसिटिलीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वो कितना आया? 2 इंटू CH, मतलब C2H2। ये क्या है? C2H2 क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन। अगर मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है किसका? बेंजीन का। तो फिर से मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी? और बेंजीन। देखो हालांकि ये फॉर्मूले बाद में जाकर के ध्यान में याद हो जाएंगे, अभी के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो इसलिए तुमको बताया जा रहा है, वरना एसिटिलीन का फॉर्मूला 11वीं 12वीं में बच्चा बच्चा जानता है। C2H2 को बोलते हैं हम एसिटिलीन। बेंजीन क्या होता है? C6H6, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, तो अभी तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए नहीं पता है तुम लोगों को, तो कोई बात नहीं। तो N सबसे पहले क्या करोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया है बेटा? 78 अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। फिर से दोनों के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था? सेम। तो तुम्हारे पास कितना आ गया? 13। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, तो उड़ गया। कितना आया? 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? 6 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या दिया है? CH। तो तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C6H6। समझे कि नहीं? चलिए फटाफट नोट करो इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया सबने? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ
molecular, sorry, if empirical formula, सेम क्वेश्चन है, डेटा बस चेंज है, अलग टाइप का थोड़ा सा. इफ empirical formula of acetic acid and glucose is